लोग को बता रहे हैं लिमिट का IIT मेंस एडवांस का क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हैं। मज़ा आ रहा है? नहीं? आइए देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए क्या है, IIT मेंस 2018 में आया हुआ है। क्या है देखिए, पढ़िए पढ़। कहा जा रहा है फॉर ईच टी बिलोंग्स टू रियल लेट बॉक्स ऑफ टी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो मीन्स इंटीग्रल पार्ट है। कहा जा रहा है देन लिमिट ऑफ x इनटू दिस, इस इंटीग्रल पार्ट का जब x 0 टेंड कर रहा है तो किसके बराबर है, यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल पार्ट के लिए एक क्या है, देखिए इंटीग्रल पार्ट 0 1/x है, 2/x है। अब 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इस सब जगह इन्फिनिटी का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इन्फिनिटी। और यहाँ पर क्या 0, तो किस फॉर्म में है, पहले फॉर्म देखिए। 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है, यही है ना। ए वाला 0 टेंड कर रहा है और ए वाला 1 क्या 0 1/0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इस टाइप से होगा। और ये वाला क्या है, 0 है। तो ये क्या क्या वैल्यू होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी तो कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा तब इसका वैल्यू आएगा। और 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई फॉर्म में नहीं, लेकिन इसका ये वाला सीधा इस फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग ऐसे करते, देखिए इसका आप जानते हैं बॉक्स ऑफ x का वैल्यू का रेंज जानते हैं। बॉक्स हटाना है तो किसके बीच में लाई करता है, ये वाला लेस और इक्वल टू x होता है, और x -1 से क्या इसी के बीच में लाई करता है, पता है। तो सभी उसी टाइप से ए वाला भी उसी के बीच में लाई करेगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ए वाला 1/x का बॉक्स भी किसके बीच में लाई करेगा, तो ए 1/x -1 से किसके बीच में, 1/x के बीच में लाई करेगा। और उसी टाइप से फिर a2 डिवाइडेड बाई x का बॉक्स किसके बीच में, 2/x से लेके a 2/x -1 के बीच में, सो ऑन a 15 डिवाइडेड बाई क्या x, 15/x का बॉक्स किसके बीच में लाई करेगा, 15/x -1 से बड़ा, और क्या a 15/x से क्या छोटा होगा। हो गए, सबका सम कर दीजिए, इसी का सम बोला जा रहा है। तो इस सबका सम आप बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं, सबको जोड़िएगा तो क्या बनेगा। देखिए LHS में आप लिख सकते हैं, LHS में 1 + 2 + सो ऑन कहाँ तक, तो ए 15 तक, 15 और डिवाइडेड बाई क्या x, ऐसा हो जाएगा। और माइनस ऑफ कितना, ए 1 कितना बार जोड़ रहे हैं, 15 बार, तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड बीच में तो यही वाला रहेगा, इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ से ए 1/x का बॉक्स एंड प्लस 2/x का बॉक्स एंड प्लस सो ऑन क्या हो जाएगा, 15/x का बॉक्स होगा जी। और राइट साइड में क्या बनेगा, 1 + 2 + सो ऑन 15 तक का सम डिवाइडेड बाई क्या x, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर x मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका लिमिट और इसका लिमिट, दोनों का लिमिट क्या है, सेम है। तो कुछ पढ़े हैं सैंडविच थ्योरम, पिछले लेक्चर में भी बताए थे। तो सैंडविच थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसमें क्या करते हैं, हम x केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी में क्या x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए x मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका सम भी आप जानते हैं, ऐसा जानते हैं ना जी,
1 + 2 + so on n तक का सम n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ना होता है जी। तो इसका भी हम सम कर देते हैं साथ में, और x है तो x भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, x मल्टीप्लाई करते हैं और इसका सम भी करते हैं, तो ये बनेगा 15 इंटू इसी रिजल्ट से 16 एंड डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई क्या 2, और ए वाला सम हो गया और डिवाइडेड बाई x और -15, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x, क्योंकि यहाँ x है इसमें, तो यहाँ क्या बनेगा ए वाला x और क्या 1 डिवाइडेड बाई x का बॉक्स एंड प्लस 2 बाई x का बॉक्स एंड प्लस सो ऑन, यहाँ 15 डिवाइडेड बाई x का क्या बॉक्स, ऐसा हो जाएगा। और राइट साइड में x मल्टीप्लाई कर दीजिए सिमिलरली, तो एक क्या बन जाएगा, इसका सम अभी निकाले हैं, n के जगह 15 है तो कितना बन जाएगा, 15 और इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x और इंटू क्या x तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, x क्या हो जाएगा एक कैंसिल, और क्या बनेगा देखिए अब x कैंसिल, यहाँ भी x मल्टीप्लाई करेगा कैंसिल। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल नहीं, सैंडविच थ्योरम यूज करिए। कुछ बताए थे, इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए fx है और इसी का लिमिट निकालना है, 0 + 10 कर रहे हैं, और इसको मान लीजिए क्या है gx है, और इसको मान लीजिए क्या है hx है। तो आप देखिए थोड़ा सा, जब 0 + 10 कर रहा है तो आप देखिए, जब अगर ऐसा है, आप देखिए अगर ऐसा है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस पर gx का वैल्यू कितना आएगा बताइए, कितना आएगा जब 0 + 10 करे, ये तो इससे x मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यही 15 और इंटू क्या 16 डिवाइडेड बाई क्या 2, x तो कैंसिल हो गया, और 15 इंटू 0 बनेगा, ऐसा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये वाला 120, इन हो गया 120, एंड लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस h ऑफ x बताइए, यही ये तो सीधा वही हो जाएगा, 15 एंड इंटू क्या 16 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 120, दोनों इक्वल है। तो सैंडविच थ्योरम यही तो कहता है कि कोई फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में वो लाई कर रहा है, और दोनों साइड का जो फंक्शन है उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो वही क्या होगा, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू होगा। याद है कुछ? तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x ही निकालना था, वो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते रहता है, आते रहता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। और देखिए, सोचिए क्या है, बताइए। IIT मेंस 19 में आया हूँ, x 0 - 10 कर रहा है तो इसका वैल्यू निकालना है। आपको पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन इस टाइप से बताए थे, 0 माइनस पर इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले कभी भी मॉडुलस आ जाए, बॉक्स आ जाए, तो यहाँ तो दे दिया है कि 0 माइनस पर वैल्यू निकालिए, तो आप 0 माइनस पर उसका वैल्यू क्या होगा वो पहले देख लीजिए और तब लिमिट निकाल लीजिए। क्या बोले सुने? और अगर सिंपली लिमिट रहता तो LHL RHL वहाँ पर क्या अलग अलग करना पड़ता आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 0 माइनस जब होगा, x जब 0 माइनस होगा तब बॉक्स क्या होगा और मॉडुलस क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं ये 0 माइनस इधर होगा, यही होगा ना जी, 0 माइनस यहाँ पर होगा। आप जानते हैं बॉक्स का वैल्यू अगर कुछ भी निकालना है तो हम लोग देखते हैं कि वो किस दो इंटीजर के बीच में है, यही ना देखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बॉक्स का वैल्यू क्या होता है, उससे पहले वाला इंटीजर, कुछ भी दो इंटीजर के बीच में होता है तो पहले वाला इंटीजर होता है, यही बॉक्स का डिफिनीशन है। तो हमको 0
-10 कर रहा है तो 0 का बॉक्स एक तरह से निकालना है, तो 0 से जस्ट छोटा है और इधर क्या होगा -1, तो ये 0 -1 से 0 के बीच में है, तो इसका बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। देयरफॉर बॉक्स ऑफ x इस केस में क्या होगा -1। एंड मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस के लिए आप जानते हैं मॉडुलस x क्या होता है, x ही होता है जब x क्या होता है पॉजिटिव या 0, -x होता है जब x क्या होता है निगेटिव होता है। ये नहीं जानते हैं जी। तो यहाँ पर x क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है? x निगेटिव है, 0 से छोटा है, मतलब क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा माइनस उसमें लग जाएगा। तो हम दोनों को निकाल लिए। अब देखिए इसको लिखते हैं, लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर ए निकाल लिए तो x है और यहाँ बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या है उस केस में -1 है, एंड प्लस ए वाला मॉडुलस ऑफ x क्या आ रहा है तो -x आ रहा है, -x आ रहा है, और यहाँ इनटू साइन ऑफ क्या ए बॉक्स ऑफ x क्या है -1 है, तो -1 और नीचे में डिवाइडेड बाई क्या होगा ए बॉक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x कितना है तो -x है। अब देखिए 0 रखने पर 0/0 है, वो 0/0 कैंसिल हो रहा है, x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं, वैल्यू रख दीजिए सीधा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना बनेगा, देखिए a वाला 0 रखिएगा खत्म, -1 और a माइनस बाहर कर दीजिए, तो -1 और इनटू साइन से माइनस बाहर, तो माइनस ऑफ क्या साइन हो जाएगा, साइन ऑफ 1 हो जाएगा, और नीचे में फिर क्या है -1 है, तो a माइनस कैंसिल क्या बना माइनस साइन ऑफ 1 हो गया। देख लीजिए कौन सा होगा, a हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। देखिए और कुछ ये भी कहा जा रहा है t बिलोंग्स टू रियल, t बॉक्स ऑफ t है, तो a वाला बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन मीन्स इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है जब x 1 + 10 कर रहा है। उसी टाइप का क्वेश्चन, बस केवल इसमें क्या है 1 + 10 कर रहा है, राइट साइड से 10 कर रहा है, तो क्या करिए देखिए पहले मॉडुलस और बॉक्स को निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बात है, देखिए हर जगह 1 - x है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको 0 10 नहीं बना देते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x = 1 + क्या h, 1 + h, देयरफॉर अगर x का वैल्यू यहाँ 1 + h रखेंगे तो h क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो h क्या होगा 0 + 10 करेगा, और सिंपली 1 10 करता तो 0 10 करता, तो 1 + 0 माइनस टिका। तो अब यहाँ से ए लिमिट क्या बन जाएगा, देखिएगा ए लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या बनेगा, देखिए ए वाला जहाँ जहाँ है अब x वहाँ पर 1 + h रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा 1 + h का मॉडुलस, यहाँ रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा रखिए निकालिए, देखिए क्या बनेगा 1 + h रखिएगा तो 1 कैंसिल, -h का क्या हो जाएगा मॉडुलस इन होगा जी, और इनटू साइन ऑफ यहाँ रख दीजिए π/2 और इनटू 1 + h रख दीजिए, तो h क्या हो जाए 1 कैंसिल, -h क्या हो जाएगा बॉक्स हो जाएगा, ऐसा बन गया। नीचे में रखिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ रखिएगा 1 + h, तो 1 कैंसिल, -h का क्या हो जाएगा मॉडुलस, और फिर यहाँ पर क्या होगा -h का बॉक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 0+ पर ये क्या होगा, सबसे पहले तो -h का मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपली h का मॉडुलस होगा, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं -h का मॉडुलस क्या होगा, आप जानते हैं -h का मॉडुलस को लिख सकते हैं क्या h का मॉडुलस, और h क्या है, देखिए h क्या है पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव है तो ये सिंपली बाहर आएगा तो H। तो ये जहाँ जहाँ माइनस H का मॉडुलस है वहाँ क्या होगा, H होगा। ये सबको दिख रहा है, तो वो तो H हो गया। अब उसके बाद इसको देखना है, बॉक्स है, माइनस H का बॉक्स निकाल लेते हैं। तो माइनस H का बॉक्स क्या बनेगा वो देखिएगा। अब देखिएगा 0 प्लस अगर 10 करेगा, H अगर 0 प्लस 10 करेगा, देन माइनस H क्या 10 करेगा बताइए। 0 प्लस में अगर माइनस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 0 माइनस हो जाएगा, होगा। अब 0 माइनस होगा तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं H माइनस H का मॉडुलस क्या हो जाए, सॉरी बॉक्स क्या हो जाएगा, तो A माइनस ऑफ क्या 1 हो जाएगा। अभी बताए थे A 0 है और 0 माइनस यहाँ पर होगा, 0 माइनस यहाँ होगा तो A माइनस 1 होता है, इसके बीच का है तो A बॉक्स क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला हो जाएगा, होगा। तो ये वाला क्या हो गया -1। अब इसका वैल्यू हम निकाल लिए, दोनों का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए। अब क्या बनेगा, तो देखिए लिमिट ऑफ H टेंस टू 0 प्लस, और इसका दोनों का वैल्यू अब रख देते हैं। तो H माइनस H का मॉडुलस क्या हो जा रहा है, H। और ये वाला क्या बनेगा, H 0 प्लस अगर रखेंगे तो ये पॉजिटिव है मोड के अंदर की निगेटिव है, पॉजिटिव। तो मोड हटाएंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, H। और यहाँ पर प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये H हो गया, यहाँ निकाले हुए हैं। और इंटू A बनेगा साइन ऑफ क्या, ए π/2, और इंटू क्या, इसका वैल्यू माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ क्या 1, और नीचे में क्या बन रहा है देखिए, A वाला H हो गया और इसका वैल्यू माइनस ऑफ 1। अब देखिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या है 0 रखिएगा 0, और ये वाला तो बन रहा है क्या, माइनस ऑफ क्या 1 बना ना, साइन π/2 का वैल्यू 1 माइनस बाहर, तो माइनस ऑफ 1, और ये नीचे में H है तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए क्या सिंपल लिमिट आ गया है, लिमिट ऑफ H टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस इसका भी बाहर करिए, इसका भी बाहर करिए। तो ऐसे लिखते हैं पहले, माइनस ऑफ H एंड प्लस साइन ऑफ H, और इनटू ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस बाहर और साइन π/2 का वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ 1 हो गया, और नीचे में क्या बन गया, माइनस ऑफ क्या H हो गया। इसको डिवाइड कर दीजिए तो सिंपल लिमिट आ गया, H टेंस टू 0 प्लस, क्या बनेगा बोलिए 1 एंड प्लस यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, साइन H बाई क्या H, तो इसको तो जानते हैं क्या होता है 1, तो ये 1 प्लस क्या 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पर कहीं गलती हो गया, क्या बोले, साइन π/2 साइन, अच्छा ये दोनों ब्रैकेट में है, ये दोनों होल का ब्रैकेट में है, यहाँ पर केवल इसमें हम लिख दिए हैं, यहाँ गलती है। ये पूरा क्या है, होल का ब्रैकेट है ना, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला पूरा होल का ब्रैकेट है, ऐसे है। तो यहाँ क्या बनेगा, ए वाला बनेगा होल का, ये क्या हो गया ब्रैकेट, और यहाँ पर इनटू ए साइन ऑफ माइनस ऑफ 1 हो गया। इस केस में अब कितना बन रहा है, माइनस माइनस कैंसिल, और अब आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए क्या बन रहा है, अब यहाँ से ए वाला माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ H टेंस टू 0 प्लस, और ए क्या होगा H डिवाइड कर दीजिए, तो -1 और प्लस क्या साइन H बाई क्या H, n होगा जी, और इंटू 1 तो लिखे नहीं लिखे, दिस इज इक्वल टू -1, और इसका लिमिट क्या होता है 1, तो ए वाला कैंसिल होके क्या हो गया 0। तो अब देखिए कुछ है 0 इक्वल टू क्या 0। क्लियर। तो इस टाइप से और देखिए कुछ
बताइए क्या करिएगा? ये थोड़ा सिंपल है। आप क्या देख रहे हैं? बॉक्स, मॉडुलस, ये सब फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब खूब जम के आएगा, उसी से हमें फंसाता है। वही कंसेप्ट में अधिकतर लोग फंसते हैं और उसी से क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। ये तो सिंपल वाला है, बोलिए क्या किया जाए? जीरो रखिएगा। तो सबसे पहले कॉट के लिए तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, कॉट को क्या बना दिया जाए? टैन। तो कॉट को टैन बना देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पर x और इस कॉट को ऊपर ले जाते हैं, इस कॉट को नीचे ले जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? टैन बन जाएगा। तो x इंटू टैन ऑफ क्या? ए स्क्वायर इंटू 2x, और नीचे क्या हो जाएगा? ए साइन ए स्क्वायर ऑफ क्या है? x, और इसको नीचे करिए तो क्या बनेगा? कॉट टैन बन जाएगा। टैन ऑफ क्या? 4 ऑफ x होगा जी। तो कॉट का रेसिप्रोकल कर दिए, सिंस आप जानते हैं कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या? टैन ऑफ थीटा। तो वही कर दिए। तो अब देखिए क्या दिख रहा है, जीरो रखने पर 0 बाई 0 फॉर्म है। सीधा शॉर्टकट अप अप्लाई करिए। आप जानते हैं टैन या साइन का एंगल 0 टेंड कर रहा प्रोडक्ट में है, तो आप क्या जानते हैं? साइन ऑफ एफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स, जब एफ एक्स क्या है? 0 टेंड कर रहा है। टैन ऑफ एफ एक्स को आप एफ एक्स लिख सकते हैं कब? जब एफ एक्स टेंड कर रहा है और ये प्रोडक्ट में है। तो अब यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हैं क्या? ए शॉर्टकट अप्लाई करिए, x हो जाएगा, यहाँ पर 2x का क्या? होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x का क्या? स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा। ये x स्क्वायर उड़ गया, x और x उड़ गया, 4 बाई 4 कितना बन गया? 1। तो है ठीक है। और बताइए, देखिए क्या है यहाँ पर कहा जाए, लिमिट ऑफ दिस यहाँ पर छोड़ दिया है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल बना लीजिए क्वेश्चन में। ये सभी क्वेश्चंस आप लोग को IIT-Q में दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस एडवांस का देते हैं। और 19 तक के बाद जो भी क्वेश्चंस IIT-Q में दिए, और 19 और 19 के पहले जो भी है आपको DHA में मिलेगा सारा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए यही है। तो क्या करिए, ये तो सिंपल फॉर्मूला के फॉर्म में है, अप्लाई करिए, बना लीजिएगा, यूज करिएगा क्या? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या? a, x का पावर n एंड माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई क्या? x माइनस a इक्वल टू क्या होता है? n इंटू a का पावर n माइनस 1 बनेगा ना। छोड़ दे, इधर भी यूज करना है, इधर भी यूज करना है, बना लीजिएगा। इधर तो हो गया, उसका यूज करिएगा तो सीधा उससे आ जाएगा। ये वाला कुछ नहीं है, मतलब इसको लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या? 4 एंड यहाँ x का पावर 4, 1 का पावर 4 और x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू इधर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k और x का पावर 3 माइनस k का पावर 3, नीचे में डिवाइड कर दीजिए x माइनस k, और इसमें भी x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ k होगा जी। ऐसा कर दिए, यही वाला रिजल्ट यूज करिए, फॉर्मूला यूज करिए, तो क्या बनेगा देखिए। इससे आपका अब बन जाएगा, छोड़ देते हैं, के निकाल लीजिएगा, करिएगा, बताइए इसमें क्या करिए। IIT मेंस 22 में आया जून में। ये ऑलरेडी देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन भी डायरेक्टली आ जाता है। ये ऑलरेडी एलिमेंट्री में बताए हुए हैं, आपको नहीं याद? आपका एलिमेंट्री में है, बेसिक जो आपका क्लास में बताए हैं उसी में है, एग्जैक्टली यही सेम टू सेम। और ऐसा नहीं कि हम बाद में इसके बाद रखे हैं, वो पहले से था और ये बाद में आए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए पहले बेसिक बनाइए एलिमेंट्री, उसके बाद अगर सभी असाइनमेंट्स बनाते हैं, रिपीट करता है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली हुक आ गया, लड़ गया सीधा सीधा, मीन्स कुछ भी चेंज नहीं, कंसेप्ट वाइज तो सब मिलता ही है। देखिए फिर से हम याद दिला देते हैं आपको क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हर जगह क्या है? साइन। तो हम एक चालाकी करते हैं, साइन को क्या करते हैं? मान लेते हैं।
यहाँ का ये अगर tan है तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर। तो सब जगह साइन स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या y पुट कर देते हैं। ठीक है, जब साइन x y पुट करिएगा देयरफॉर इफ x टेंड करेगा क्या π/2 देन y क्या टेंड करेगा, रख के देखिए यहाँ π/2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, तो y क्या टेंड करेगा 1 टेंड करेगा, y 1 टेंड करेगा। देयरफॉर ए लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए y वेरिएबल में हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर क्या बन रहा है तो साइन के जगह पर y, तो y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ जहाँ रख दीजिए ए 2 एंड क्या y का स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू वाई एंड प्लस 4 का पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। एंड माइनस ऑफ क्या y स्क्वायर एंड प्लस 6 ऑफ y एंड प्लस क्या 2 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है जी, ऐसा बन गया। एक तरह से हम क्या करते हैं अब रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का रूल याद है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b है तो इसको a माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकते हैं। याद आया कुछ, तो उसी को यूज करते हैं और लिखते हैं। देखिए क्या बनेगा, लिमिट ऑफ y टेंस टू 1 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे 0 है ऊपर भी 0 है, रखिए यहाँ पर 1, तो इसको हटाइए तो ये बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 3 ऑफ y प्लस क्या 4 और माइनस ऑफ क्या y स्क्वायर प्लस 6 ऑफ y प्लस क्या 2, ये ना होगा जी, और नीचे में ये वाला का सम हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑफ y स्क्वायर एंड प्लस 3 ऑफ y प्लस क्या 4 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6 ऑफ y प्लस क्या 2 हो जाएगा। होगा ऐसा जी। अब यहाँ से देखिए, इसी से लिख दिए, यहाँ पर जब 1 रखते हैं तो ये वाला कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो कोई एक्सप्रेशन लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो उसको ढोने का कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू वहीं पर निकाल के रख दीजिए, वैल्यू को आगे ले जाइए। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको अब 1 रखने पर यहाँ 0 और यहाँ भी 0 हो रहा है, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं। ये वाला जब 1 रखिएगा तो ये कितना टेन कर रहा है, इसको हम लिख देते हैं। देखिए 1 रखिएगा तो ये वाला बनेगा 5 और 4 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये वाला भी क्या 9 का स्क्वायर रूट क्या 3 6 जाएगा, तो ये वाला रूट ऑफ क्या 9 प्लस रूट ऑफ क्या 9 मतलब 6 10 कर रहा है, सबको दिख रहा है। तो एक्सप्रेशन को लिखने का जरूरत नहीं है, तो लिमिट ऑफ y टेंस टू 1, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैंसिल करिएगा, y स्क्वायर माइनस 3 ऑफ y और क्या बनेगा प्लस 2, और यहाँ पर नीचे में इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका 2 फैक्टर होगा तो 1 माइनस वाई और दूसरा फैक्टर 1 प्लस ऑफ y, और यहाँ पर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका लिमिट निकाले हैं तो 6 आया है। अब देखिएगा इसमें 1 रखने पर 0 हो रहा है और a भी 0 हो रहा है, तो इसको फैक्टर कर दिए, जो 0 बना रहा है वो खत्म हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन करिए तो क्या -1 माइनस ऑफ 2 है, तो क्या फैक्टर आया y टेंस टू 1, और इसका फैक्टर आएगा y माइनस ऑफ 1 और क्या y माइनस ऑफ 2, और नीचे में a माइनस कॉमन लीजिएगा y माइनस 1 और y प्लस ऑफ 1, और यहाँ पर y स्क्वायर बाई 6, और देखिए वो ए वाला जो इसको 0/0 बना रहा था वो ख़त्म। तो अब क्या बनेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 रखिएगा, यहाँ माइनस ऑफ 1, यहाँ माइनस, और यहाँ 1 रखिएगा 2, और यहाँ 1 रखिएगा 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6, तो कितना बन गया ये -1/12 हो जाएगा, होगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, देखिए 1/2 इस टाइप से।
आगे देखिए और कुछ क्या कहा गया है, 1/√10 कर रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/√2 रखिएगा, इधर 1/√2 होगा और cos इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4 होगा, वही ना होता है। असाइन π/4 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0, और नीचे में रखिए tan π/4 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म है, तो यूज कर लीजिएगा LH रूल, बन जाएगा, छोड़ देते हैं, यूज कर लीजिएगा, यूज LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, हो जाएगा ना जी। न्यूमरेटर को x रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, आ जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या करिएगा, देखिए ये भी आपके एलिमेंट्री या DH में और ऑलरेडी पहले से, ऐसा नहीं कि हम बाद में रखें, देखिएगा तो ये सब सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है। क्या करिएगा, x0 करिएगा तो 0/0 फॉर्म में क्या किया जाए, LH रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन करिएगा तो फिर साइन में चेंज हो जाएगा और ये फिर साइन बहुत बार DC निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले C माइनस D यूज कर लीजिए, इसको मान लीजिए क्या C है और इसको मान लीजिए क्या D है, तो cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D यूज करिएगा, क्या बनता है, ये वाला C बड़ा वाला हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन ऑफ C प्लस D/2 इंटू क्या साइन ऑफ C माइनस D/2, यही ना होता है जी, ऐसा हो जाएगा, D माइनस C लिखेगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसी का यूज करिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ क्या बनेगा, -2 इंटू साइन ऑफ C प्लस D/2, तो साइन x एंड प्लस क्या x डिवाइडेड बाई क्या 2, और इंटू यहाँ क्या होगा साइन ऑफ C माइनस D/2, मतलब साइन ऑफ x और माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 होगा, और नीचे में x का पावर क्या 4, ठीक है, प्रोडक्ट में आ गया। अब ये 0 रखने पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं साइन ऑफ fx, अगर fx 0 करता है तो हम fx लिख सकते हैं, जब प्रोडक्ट में हो तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे शॉर्टकट से -2 इंटू साइन ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाई क्या 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस है यहाँ, और यहाँ साइन ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाई क्या 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से 1 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे x का पावर क्या 4। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/2, प्रोडक्ट करिएगा साइन स्क्वायर ऑफ x और माइनस क्या x² डिवाइडेड बाई, ये वाला तो सीधा निकल जाएगा, इसको इसके साथ मत रखिए, इसका लिमिट सीधा निकल जाएगा, इसका कुछ भी हो सकता है 1-1, इसको अलग से निकाल लीजिए, इसको देखिए आप x इसमें 4 है, एक x को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कांस्टेंट बाहर रखिए, डिवाइड करिएगा, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x एंड प्लस क्या 1, एक x को डिवाइड कर दिए, और जो बच गया यहाँ लिखिए साइन ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाई क्या x³। अब देखिए इसका लिमिट निकल गया 1, और इसमें LH रूल अप्लाई करिए, अब थोड़ा आसान होगा, वहाँ पर करते तो इसका DC 4 बार करना पड़ता, कॉम्प्लेक्स होता है DC, क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, इसलिए अब इसमें क्या, इसका लिमिट निकल गया, इसका लिमिट अब क्या 10 करेगा 2, और इसको इसमें क्या यूज करिएगा, यूज कर लीजिए, यूज करिए LH रूल, अब इसमें LH रूल यूज कर लीजिएगा, बनेगा, तो इस टाइप से बनाइएगा। आगे देखिए और कुछ क्या कहा गया, देखिए लेट a बी इंटीजर, एक इंटीजर है सच दैट लिमिट x टेंस टू 7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो a का वैल्यू क्या होगा बताइए, जून में आया 22 में। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब LHL इज इक्वल टू क्या RHL,
और ए को बोल रहा है इंटीजर है, तो ए क्या होगा बताना है। तो इसका LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब LHL का मतलब 7 माइनस पर लिमिट का वैल्यू और RHL का मतलब 7 प्लस पर क्या लिमिट का वैल्यू, ये ना हो गया। मतलब वो दोनों पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या a और 7 और कितना है 18 और माइनस ऑफ इसको 1 माइनस ऑफ प्लस माइनस x का बॉक्स, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में x का बॉक्स और माइनस क्या a3 ऑफ a लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं x प्लस क्या i का बॉक्स होता है बॉक्स ऑफ x एंड प्लस क्या i, यही होता है जी। तो इससे हम लोग ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, 3a के बारे में लिख दिया है कि इंटीजर, इसलिए इंटीजर होता है कुछ भी x प्लस i का बॉक्स क्या होता है x का बॉक्स प्लस क्या i, तो उससे लिख दिए। अब यहाँ से LHD और LHL और RHL निकालते हैं और इक्वल कर देंगे। तो इसका LHL पर देखिएगा, यहाँ पर LHL मतलब 7 से जस्ट छोटा, 7 माइनस होगा, ए वाला 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 8 हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा। और RHL का मतलब 7 प्लस हो जाएगा उस पर वैल्यू, तो ए वाला 7 प्लस हो जाएगा, इसी पर वैल्यू हमको निकालना है। और माइनस x उस समय क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो x अगर 7 टेंड करेगा तो माइनस x क्या टेंड करेगा -7, x क्या टेंड करेगा -7, तो उसको भी निकाल लेते हैं। -7 से छोटा -8 होगा और क्या -6 होगा। -7 से बड़ा होगा तो a क्या होगा, a आपका -7 प्लस होगा और a वाला -7 से क्या छोटा होगा -7 माइनस होगा, ऐसा है। तो देखिएगा अब क्या कहा जा रहा है, अब LHL RHL आपको लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट इसका मतलब हो जाएगा LHL इज इक्वल टू क्या RHL। अब LHL का मतलब हो गया क्या, लिमिटिंग वैल्यू कितना, लिमिट ऑफ x टेंस टू 7 माइनस पर, 7 माइनस पर इसका वैल्यू अब सीधा निकाल के हम रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना होगा 18 और माइनस ऑफ 1 और a वाला कितना बनेगा -7। जब इस 7 माइनस का माइनस करिएगा तो कितना बनेगा, उससे -7 से जस्ट क्या बड़ा हो जाएगा। -7 में 7 माइनस मीन्स 7 से जस्ट छोटा है, ऐसे सोचिए। ए वाला मान लीजिए हम बोलते हैं 1.99 है, ठीक है। ये क्या है 2 से छोटा है और अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई, ये लेस देन 2 है, अगर इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए -2 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, -2 से क्या होगा बड़ा होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, बस एग्जाम्पल। या इसी को आप 7 ले सकते हैं, यहाँ पर 7 ले लीजिएगा तो 6 ले लीजिएगा तो ए वाला 6 के लिए कर देते हैं। देखिए वैसा है नहीं लेकिन वैसे सोच सकते हैं 6.99 है तो ये क्या है लेस देन क्या 7 है। अगर -6.99 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये वाला आपका जब 7 माइनस होगा तो माइनस ऑफ x का बॉक्स या -x क्या टेंड करेगा तो -7 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, -7 से जस्ट बड़ा ये वाला टेंड करेगा। तो इस केस में उसका बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। सबको दिख रहा है। उस केस में बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, a -7 हो जाएगा। और यहाँ पर
इसका बॉक्स का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 7 से जब छोटा होगा तो ए वाला बॉक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा और माइनस क्या 3 ऑफ ए हो जाएगा और इज इक्वल टू, इस साइड में आप देखिए जब लिमिट x टेंस टू क्या 7 प्लस होगा तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर ए तो 18 लिख दीजिए उसी तरह से माइनस ऑफ 1 एंड प्लस। अब बताइए 7 प्लस 7 से थोड़ा सा बड़ा है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, -7 से छोटा होगा, -7 से क्या होगा छोटा होगा, ए होगा, तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, माइनस अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसा हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ से x का बॉक्स, इसका बॉक्स का वैल्यू 7 से जस्ट बड़ा है तो उसका बॉक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा, 7 और -3 ऑफ ए। अब यहाँ से a निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहाँ से निकाल लीजिए, a का वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या बनेगा देखिएगा, a वाला जोड़ लीजिए 8 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, नीचे में आपका 6 माइनस क्या 3 ऑफ ए और इज इक्वल टू, इस साइड में क्या बनेगा तो ए माइनस ऑफ 7 एंड प्लस 25 हो जाएगा, n हो रहा है 9 हो रहा है, ए -7 और माइनस प्लस तो 18 एंड प्लस 25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई नीचे में 7 माइनस क्या 3 ऑफ ए, यही होगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए कितना टाइम्स, 2 टाइम्स और ये वाला 5 टाइम्स, तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करिए, 14 माइनस क्या 3 ऑफ ए, 6 ऑफ ए हो जाएगा, 6 ऑफ ए और इस साइड में मल्टीप्लाई करिए 30 और -15 ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज, देखिए कितना बन रहा है, इस साइड ले आइए 7 ऑफ क्या हो जाएगा 7 6 9 ऑफ ए, 9 ऑफ ए इज इक्वल टू ए कितना बन रहा है 16 हो जा रहा है, ए लेकिन इंटीजर होना चाहिए, कहीं गलती कर ली, कहीं गलती कर दी, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 7 माइनस ये तो ठीक किए हैं, 1 माइनस का बॉक्स लिखे हैं, 1 का बॉक्स -x का यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, क्या होगा प्लस होगा ना जी, तो ए वाला कितना बनेगा तो 624 हो जाएगा, होगा, अब ए बनेगा 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा, तो यहाँ गलती कर दी, तो कितना बन जाएगा माइनस प्लस 624 हो जाएगा और ए वाला क्या बन रहा है 25 हो जाएगा। अब इसको निकालिए, कितना बन जाएगा 724 और इंटू 7 -3 ऑफ ए और इस साइड ले जाइए 25 और इंटू क्या 6 -3 ऑफ ए, आपको निकालना है ए, तो ये वाला टर्म को एक साइड में कर लीजिए, यहाँ 24 है और यहाँ 25 है, तो इस साइड में ले आइएगा प्लस हो जाएगा 25 -24 और इंटू क्या 3, ये तो दोनों में है, 3 ये वाला कॉमन लिया और कांस्टेंट वाला को उस साइड लिख दीजिए, तो 125 इंटू 6 क्या बनेगा 150 और माइनस 24 इंटू 7 माइनस में करिए, बताइए 7 का 28 और फिर 2 7 14 2 16 हो गया जी, और दिस इज इक्वल टू ए 3 ऑफ ए इक्वल टू कितना बनेगा -18 और यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा -6 है, ऐसा कुछ ए हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेप्स
चलिए और एक देखिए क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट जम क्या है, इसलिए उसको अच्छा कर लीजिए। क्या कर रहा है, लेट दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू दिस डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, जानते हैं जो होता है, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इतना है, तो अल्फा का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। अल्फा का इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू क्या होगा यही बताना है। जब आपको बोला जा रहा है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट उतना के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये वाला अल्फा माइनस 4/3 क्या है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर, मतलब x टेंस टू 0 प्लस है, 0 प्लस पर है। इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या हो जाएगा अलग से निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ अल्फा पर पावर 2 एंड बॉक्स है, तो हम बॉक्स ऑफ x एंड प्लस बॉक्स ऑफ x एंड प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, एंड ए प्लस ऑफ क्या, बॉक्स ऑफ x एंड -1 डिवाइडेड बाई नीचे में ए 2 एंड इसको लिख दीजिए बॉक्स ऑफ x एंड प्लस बॉक्स ऑफ x एंड क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्यों ऐसा किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं, देखिए 2 को लिख दिए इस टाइप से, ए वाला नीचे में क्या नहीं लिख सकते, क्या बोल रहे हैं, अच्छा इधर एक और टर्म है, ए वाला एक और टर्म है इसमें, तो उसको जोड़ देते हैं, प्लस इतना को लिखें और इसमें एक और टर्म है 1 प्लस क्या, बॉक्स ऑफ x है। क्यों लिखे हैं, अब देखिए थोड़ा सा, आप जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x एंड माइनस बॉक्स ऑफ x होता है, मतलब बॉक्स ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट को के सम को x लिख सकते हैं, तो इतना क्या बन जाएगा, ये वाला x हो गया, ये वाला क्या बन गया, तो x हो गया, और इसको तो आप लिख सकते हैं x प्लस आई का बॉक्स कितना बनेगा, तो बॉक्स ऑफ x एंड प्लस क्या i, यही होगा। अब यहाँ से इसका यूज करिए, क्या बनेगा देखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस, और आप लिख सकते हैं अब अल्फा, और इसको x लिख देते हैं और इस बॉक्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस क्या x हो जाएगा और प्लस बॉक्स ऑफ x और क्या माइनस ऑफ 1 नीचे में बॉक्स ऑफ x एंड प्लस क्या x हो गया, और इसको तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या x का बॉक्स, इस फॉर्मूला से या प्रॉपर्टी से। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ से बॉक्स का वैल्यू तो बहुत बार निकाले हैं, 0 प्लस पर बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिया हुआ 0 माइनस, कौन सा लिमिट दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस होगा, राइट हैंड लिमिट हम लिख दिए तो 0 माइनस, तो 0 माइनस पर अब निकाल लीजिए। आप जानते हैं ये 0 है, 0 माइनस यही होता है, और ये 0 से छोटा है तो इसके बीच में होगा, तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स का वैल्यू से पहले वाला इंटीजर -1, यही ना होगा जी। अब यहाँ से अब लिख दीजिए क्या बनेगा, देखिए निकालिए कितना बनेगा, ए वाला हो जाएगा अल्फा -4/3 इज इक्वल टू, लिख दीजिए अब कोई ए वाला बनेगा अल्फा पर पावर कितना, -1 एंड प्लस ऑफ x, एंड ये वाला -1 एंड फिर क्या इधर भी -1 है, और नीचे में क्या बनेगा -1 प्लस ऑफ x। कोई इनडिटरमिनेट मन नहीं बन रहा है, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसको सीधा क्या 0 रख सकते हैं, 0 -10 कर रहा है तो इसको 0 रख दीजिए। अब क्या करिए, इसको सोल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम कर दीजिए, तो ये -3 अल्फा प्लस ऑफ 4/3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बनेगा, तो अल्फा 1/अल्फा हो जाएगा एंड माइनस ऑफ क्या 2 हो जाएगा, यहाँ से अल्फा निकलेगा
अल्फा का इंटीजर वैल्यू निकाल लीजिएगा, फाइंड अल्फा। अल्फा बोल रहा है इंटीजर निकालना है, समझे? तो इंटीजर नहीं होगा उसको छोड़ देना होगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? इस सबसेक्शन में दिया हुआ है, देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स, सबसेक्शन कहाँ है? प्लस में है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है? तो इस टाइप से बनाइए, ठीक है? अब आगे जो डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन का आईटी का प्रॉब्लम्स होगा, और या लिमिट का, उसमें बोर्ड में तो आता नहीं, एनडीए का डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो लोग एनडीए क्लिक कर रहे हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है? जय हिंद।